वेलकम टू द थर्ड वीडियो ऑफ मेटलर्जी। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेटलर्जी का जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है या किस तरीके से हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करते हैं और कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व है। देखिए, जैसे मान लो कि मुझे किसी भी डिज़ायर, जैसे मान लो मुझे एलुमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा। जो हमारा धरती है, इस धरती के अर्थ क्रस्ट पे ये एलुमिनियम डिपोजिशन होता है। और हम क्या करते हैं सबसे पहले कि इस धरती के चारों तरफ फाइंड आउट करते हैं कि कौन से पोर्शन में एलुमिनियम का डिपोजिशन ज़्यादा है। मान लो धरती के इस वाले पोर्शन पे एलुमिनियम का डिपोजिशन क्या है, ज़्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं इस वाले जगह पे, धरती के इस वाले जगह पे हम लोग फैक्ट्री का सेटअप करते हैं और फिर माइनिंग करना स्टार्ट करते हैं, मतलब खोद कर निकालना स्टार्ट करते हैं। और माइनिंग करके हम लोग क्या करते हैं, केमिकल सब्सटेंस, मतलब कुछ केमिकल सब्सटेंस को ऑब्टेन करते हैं और उन केमिकल सब्सटेंस को हम लोग कहते हैं मिनरल्स। ठीक है। अगर जितना भी मैंने केमिकल सब्सटेंस को बाहर निकाला, मतलब जितने भी मिनरल्स हमने बाहर निकाला और फिर हमने चेक किया कि कौन से मिनरल में ज़्यादा एलुमिनियम का अमाउंट पाया जा रहा है। मान लो इस वाले मिनरल्स में अगर ज़्यादा एलुमिनियम का अमाउंट पाया जा रहा है तो इसे हम कहते हैं ओर्स। ठीक है, क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि मिनरल्स में डिज़ायर्ड मेटल्स का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता है, और ओर्स में डिज़ायर्ड मेटल का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। और ओर्स एक्चुअली मिनरल ही है, लेकिन वो मिनरल है जिनमें एलुमिनियम का अमाउंट, मतलब जिनमें डिज़ायर्ड मेटल्स का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो अगर हम एलुमिनियम का एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं तो हमें ओर्स फाइंड आउट करना होगा और फिर उन ओर्स को कलेक्ट करके डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे, इस पे डिफरेंट स्टेप अप्लाई करेंगे और फिर एलुमिनियम जो होगा हमारे पास कम्प्लीटली आइसोलेटेड होगा और हमारा जो एक्सट्रैक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, वो कौन कौन सा स्टेप है जो माइनिंग में, मतलब जो एक्सट्रैक्शन या मेटलर्जी में इन्वॉल्व है, एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट या मेटलर्जी में इन्वॉल्व है। तो ये रहा 3 स्टेप्स जो मेटलर्जी में इन्वॉल्व होता है। मतलब जब भी हम डिज़ायर्ड मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं तो उस एक्सट्रैक्शन प्रोसेस में, पूरे कंप्लीट प्रोसेस में 3 स्टेप होता है। एक होता है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है, जैसे देखो हमें पता है कि ओर्स में सिर्फ डिज़ायर्ड मेटल्स ही नहीं प्रेजेंट होते, डिज़ायर्ड मेटल्स के साथ साथ अनडिज़ायरेबल मेटल्स भी होते हैं। और इन अनडिज़ायरेबल मेटल्स को रिमूव करने के प्रोसेस को, या रिमूव करने के प्रोसेस को ही हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। क्यों? क्योंकि इन ओर में से जब हम ये गैंग पार्टिकल्स या इम्प्योरिटीज़ को जब हम रिमूव कर देंगे तो ये जो हमारा ओर बचेगा उसमें जो डिज़ायर्ड मेटल्स हैं उनका अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा। मतलब क्या, जो कंसंट्रेशन ऑफ डिज़ायर्ड मेटल्स होगा इस ओर में, सारे इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के बाद वो क्या होगा, हाई हो जाएगा। इसीलिए इस स्टेप का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ठीक है, तो इस स्टेप में मेनली हम लोग क्या करते हैं कि जो ओर हमें मिलता है उस ओर से सारे गैंग पार्टिकल्स जो मैक्सिमम जितना निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वो उतना गैंग पार्टिकल्स हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर लेते हैं, ताकि उस ओर में डिज़ायर्ड मेटल्स का कंसंट्रेशन क्या हो जाए, हाई हो जाए। फिर जब हम ओर को कंसंट्रेट कर लेते हैं तो फिर हम उस ओर से मेटल्स, मतलब जो क्रूड मेटल्स हैं, ठीक है, क्रूड मेटल्स जो हैं वो आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं। कैसे अलग करते हैं? तो देखिए, आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम द कंसनट्रेटेड ओर, ये सेकेंड स्टेप है। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंसनट्रेटेड ओर से जो हमारा डिज़ायर्ड एलिमेंट है या मेटल्स है उसे हम आइसोलेट करते हैं, अलग करते हैं ओर से। ठीक है, तो इसमें 2 प्रोसेस इन्वॉल्व है। एक को बोलते हैं ऑक्सीडेशन प्रोसेस, और दूसरा, पहला है ऑक्सीडेशन प्रोसेस और दूसरा है रिडक्शन प्रोसेस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कंसनट्रेटेड ओर है उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, ताकि ओर्स में जो मेरा डिज़ायर्ड मेटल्स है वो मेटल्स क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। क्या हो जाए, ऑक्सीडाइज हो जाए। कौन? डिज़ायर्ड मेटल्स। फिर जब ये ऑक्सीडाइज हो जाता है
तो फिर हम इसे क्या करते हैं, एक रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट से रिड्यूस करते हैं। और जब हमें पता है कि मेटल जब ऑक्सीडाइज हो जाता है और इसमें हम जब इस मेटल ऑक्साइड पे जब रिड्यूसिंग एजेंट अप्लाई करते हैं तो वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता है, ऑक्सीजन को रिमूव कर देता है और हमारे पास एक मेटल जो फ्री स्टेट में मिल जाता है। और इसी मेटल्स को हम लोग कह रहे हैं क्रूड। क्रूड का मतलब होता है कच्चा, कच्चा मेटल, कच्चा धातु। तो जो हम सेकेंड स्टेप से ऑब्टेन करते हैं मेटल, उसे हम कहते हैं क्रूड मेटल, कच्चा मेटल। और फिर उस कच्चा मेटल में जो भी थोड़ा मोड़ा जो इम्प्योरिटीज़ बचेगा, उस इम्प्योरिटीज़ को उन इम्प्योरिटीज़ को क्या करते हैं हम लोग, रिमूव करते हैं बाय थर्ड प्रोसेस जिसका नाम है रिफाइनिंग एंड प्योरीफिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अर्थ क्रस्ट से ओर को माइनिंग करके बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, इस माइन किया हुआ ओर को कंसंट्रेट करेंगे, मतलब इनमें जो भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट होगा उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करेंगे बाय डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल मेथड। फिर कंसंट्रेटेड ओर मतलब उस उनमें से गैंग पार्टिकल्स को जब हम हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, तो उस कंसंट्रेटेड ओर को, उस कंसंट्रेटेड ओर में से मेटल को आइसोलेट करेंगे बाय टू प्रोसेस, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। सबसे पहले ऑक्सीडाइज करके उस मेटल में ऑक्सीजन को ऐड करेंगे और फिर इस ऑक्सीजन वाले ऑक्साइड मेटल्स को हम लोग क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे बाय रिड्यूसिंग एजेंट। वो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करेगा, रिड्यूसिंग जो एजेंट होगा वो क्या करेगा, इस मेटल को रिड्यूस कर देगा, मतलब ऑक्सीजन को रिमूव कर देगा और मेरे पास बचेगा केवल मेटल, फ्री स्टेट में मेटल्स। और इसी मेटल्स को हम लोग कह रहे हैं क्रूड मेटल, कच्चा मेटल। अभी भी ये तैयार नहीं हुआ है यूज़ करने के लिए, तो उसे यूज़ करने से पहले हम लोग क्या करते हैं, उस क्रूड मेटल्स को रिफाइन करते हैं या प्यूरीफाई करते हैं। तो रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन का मतलब है कि जो हमने क्रूड मेटल, कच्चा मेटल ऑब्टेन किया है, ठीक है, ये जो हमारा क्रूड मेटल हमने जो ऑब्टेन किया है, उस क्रूड मेटल्स में जो भी बचे कुछ थोड़ा मोड़ा जो गैंग पार्टिकल्स होगा या इम्प्योरिटीज़ होगा, उन्हें क्या करते हैं, रिमूव करते हैं रिफाइनिंग और प्यूरिफिकेशन मेथड से। और फिर फाइनली हमारे पास आता है प्योर मेटल्स, ठीक है, प्योर मेटल्स। और वो प्योर मेटल्स क्या होता है, हम उसे यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट चीज़ों में। जैसे अगर हमें कॉपर को वायर बनाना है तो क्रूड कॉपर ऑब्टेन करेंगे इन दो प्रोसेस तक नहीं, ये 3 प्रोसेस के बाद जो हमारा जो हमारा कॉपर ऑब्टेन होगा वो कॉपर को सेंड कर देंगे उन फैक्ट्रीज़ में जहाँ इन कॉपर को यूज़ करके वायर्स बनाया जाता है या फिर यूटेंसिल्स बनाया जाता है या फिर अलग अलग फैक्ट्रीज़ में जो अलग अलग तरीके का प्रोडक्ट बनाता है। तो ये सारे स्टेप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं इस माइनिंग प्रोसेस में। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। होप यू लाइक्ड एंड सब्सक्राइब्ड। थैंक यू।